यार देखें, ये ना हर एक की डिफरेंट टेक्निक्स है। अब ये मुझे क्या कहते हैं, 2-3 दिन पहले पता लगा जी कि ये क्या कहते हैं, विदाउट बैकलिंक्स भी आप गूगल में रैंक कर सकते हैं। करते हैं 10-12 बैकलिंक्स के साथ, आप देखेंगे कि 6 से 7 हजार ट्रैफिक आ रही है उसकी वेबसाइट पे। बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, जस्ट एक जनरेट प्रेस का उसने थीम इंस्टॉल की है। तो ये भी एक टेक्निक है, इस पे भी हम चलेंगे, इस पे भी हम क्या कहते हैं एक नीच बिल्ड कर लेंगे। वो भी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, या मैं तो फिर करूंगा चूंकि, लेकिन एट अ टाइम मैं एक ही ब्लॉग को लेके चलूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फोकस एक ब्लॉक पे देना चाहिए। इस तरह होगा कि एक टीम अगर काम करती है तो उसमें ये होगा कि टाइम कम लगेगा और काम डिवाइड हो जाएगा। साथ में मैं कर लूंगा। उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। जो सर वाली स्ट्रेटेजी है ना, उस पर हमें बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीका है कि हम उस पर भी विदाउट बैकलिंक्स जो है ना काम कर सके। तो, तो जी जी, अभी डिस्कशन जारी थी कि कहते हैं निशिस के बारे में। अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। जी जी, वालेकुम। पहली बात तो ये है कि भाई मैं बड़ा खुश हूँ कि आज इस टाइम पे भी जो है ना कोई सेशन रखा गया है, क्योंकि ज्यादातर जो आईटी के लोग हैं या जो ई कॉमर्स के लोग हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, वो प्रोबेबली रात में काम कर रहे होते हैं टाइम जोन डिफरेंस की वजह से। लेकिन दानिश भाई की इतनी प्रोडक्टिव सेशन होते हैं, पर होते सुबह 8 बजे हैं, और सुबह नमाज के बाद अगर ना सोए तो अगले दिन रात को जो है ना फिर वो काम नहीं हो सकता। मैं भी थोड़ा बहुत अमेजोन अमेजोन पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये है कि वो फिर सुबह नमाज के बाद सो जाएं तो फिर 9 बजे से पहले उठा नहीं जाता और सेशन मिस हो जाते हैं। 7 बजे वाले भी 7 PM। हाँ जी बिल्कुल, वो इसमें कोई शक नहीं है, 7 बजे भी होते हैं। बस वो 7 बजे भी थोड़ा सा बच्चों का फैमिली का, मैं 10 एक बजे बैठता हूँ, फिर 1-2 बजे तक। तो बहरहाल जाहिर है कि वो मेरी नेग्लिजेंसी है, और मैनेज करना मेरा काम है अगर मुझे उसमें शामिल होना है। मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा, वो जाहिर है कि जैसे सबको सूट करता है। लेकिन नॉर्मली क्योंकि जो आईटी के लोग हैं और जो जाहिर है जो बाहर के टाइम जोन के साथ काम कर रहे होते हैं, रात को ज्यादातर लोग फिर काम करते हैं। तो इस टाइम भी शायद लोगों के लिए सूट इजी तो होता होगा अगर काम करना चाहें, या फिर बहरहाल मेरा एक इस पे कमेंट था। पहले निशिस को डिस्कशन करना है या कैटेगराइज में जाना है? निशिस आप में से किसकी नहीं हुई फाइनलाइज, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं अगर आप करना चाहते हैं। नीशेस को थोड़ी सी डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ना कैटेगराइज का स्ट्रक्चर को एक अंडरस्टैंडिंग बस हो जाए तो वो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। मेरी सजेशन बाकी सब लोग अपनी अपनी देख के बहुत ज्यादा वैसे करना। जी जी, और भी अपनी जो है राय दे सकते हैं। मैं दिखाऊं साथ में ऋषा को? जी जी, शेयर कर दें। चलो मैं करूँ, शेयर स्क्रीन करूँ। हाँ जी करें। ये कर ले। आ रही स्क्रीन? जी शो हो रही है। हाँ जी, क्वेश्चंस ठीक है। हरीश भाई देखें, ठीक सोफा है, चेयर सोफा। 183 क्वेश्चन है। माइक्रो नीच में जाया जा सकता है, क्वेश्चन भी ठीक है। वॉल्यूम भी प्रोडक्ट्स 12,000। प्रोडक्ट्स देखिए ईबे हाँ पे। जी, हाँ जी 2000 है अमेजोन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ईबे पे देखें स्टॉक कितना बिक रहा है। ईबे पे तो नहीं देखा है। देख लें सोफा चेयर। ये मेरा ख्याल है सेशन में भी डिस्कशन हुआ था कोई। नहीं, वो सोफा जेनेरिक उसमें था। रेक्लाइनर सोफा वो था। तो जी टीवी जी रेक्लाइनर था ना। जी जी जी। हाँ, मेरे ख्याल तकरीबन सेम सेम ही नहीं हो जाता ये। फर्क है सर।
ये देखें, वो इधर जाएं, हाँ ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एडवांस फिल्टर में जाएं जरा। एडवांस फिल्टर कहाँ पर? यहाँ पर। ये साथ सर्च के साथ, हाँ जी यहाँ पर। इधर क्या देख रहे हैं? इधर लगाएं, ये आप इधर ना सोल्ड, ये जो सोल्ड लिस्टिंग्स है इधर देखें आप। ये सोल्ड। हाँ जी सर्च करें। सर्च। नीचे आ जाए। एक दिन में कितनी कोई एवरेज बिक रही है, कोई 10 से ऊपर ही है। यहाँ देखें, ये तो निकाल देंगे, ये रेलिवेंट भी आ रही है। कहाँ पर लिखा हुआ है? मैंने तो ये ईबे पे तो देखी नहीं। ये सोल्ड का ऊपर डेट आ रही है, जी तो जी, इसको हाँ कैसे जी। करना होता है कि एक दिन में कितने बिक रही है। ये तो रेक्लाइनर है। अमेजोन पे जाएं सर। एड्रेस उधर पुट कर दें 10001। 1000। हाँ जी। रिफ्रेश करें। हाँ जी ठीक। डाउन करें, स्क्रॉलिंग। ये 10,000 आ रही है बस तो करो। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस तो ठीक है। किया जा सकता है इस पे काम ना। ये वैसे मिक्स्ड है मटेरियल इसमें, अगर आप अमेजोन में देख रहे हैं ना, ये मिक्स्ड सोफाज हैं। कि बीच में रेक्लाइनर भी आ रहे हैं। और भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है इस बारे में, ताकि कलेक्टिवली डिस्कशन की जाए। इस पे ना कैटेगराइज ऐसे हो सकता है कि मेरे हिसाब से लेदर कैटेगरी सोफा और कैटेगरी सोफा, मींस सोफे की जो कैटेगराइज वो मैं बताता हूँ कैसे किया जा सकता है इसको ना, एक आसान तरीका भी है। वेरिएशंस में देखे कह रहे हैं, तो वो तो हम इसको कर सकते हैं 3-4 हम्म, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड है ना, उस पर भी हम ना क्या कहते हैं डिस्कशन करते हैं कि ये किस तरह सेलेक्ट होता है। और क्या देखना है साहब? जी जी। ट्रेंड भी इसका वैसे तो अच्छा है। सॉरी, ये ट्रेंड। शेयर कर लें स्क्रीन आपकी, वो शेयरिंग स्टॉप हो गई।
स्क्रीन आ रही है? जी 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 ठीक है, किया जा सकता है इस पे काम। डोमेन भी देखना है इसमें। ये अवेलेबल है द सोफा चेयर। हम प्रो सोफा भी रख सकते हैं, ई सोफा, ई एन एन सोफा, एक्स या वी। ऑफिस ऑफिस चेयर डॉट स्टोर या शॉप, को आप रिमूव कर दो। इनको वो सोफा तो नहीं है। आपने क्या कहते थे सर भी? लिखें इसको ना सोफा चेयर। सोफा चेयर वो नहीं है। देख लेते हैं। वो नीचे प्रोडिक्शन देख ले, जो नीचे सजेशंस दे रहा है वो। ये ऊपर जनरेटर का बटन, इस पे क्लिक करेंगे ना वो ज्यादा प्रेडिक्ट करेगा। ये जनरेटर का बटन इधर नीचे, ये नीचे नीचे, यानी कि ये ये आपकी जो डोमेन है ये 10,000 जनरेटर। डॉलर में ये आपके बना है। ये 10,000 की सिर्फ डोमेन मिल रही है इसकी, .com। डॉट स्टोर कर लें, .org कर लें। यार सोफा चेयर्स डॉट शॉप मिल रही है, वो ले लें। हम्म, वो नीचे जनरेट का बटन रहो, चले कर ले फिर, आप वैसे कर ले। यहाँ पे जनरेटर यही है ना? हाँ जी हाँ जी, चले सोफा कर। चेयर्स डॉट शॉप लिखें आप। सोफा चेयर डॉट शो। चेयर्स डॉट शॉप। चेयर में भी मिल रहा है वैसे, दोनों में मिल रहा है। जी चेयर्स में भी मिल रहा है। चेयर्स में ब्रॉड हो जाएगा उसमें फिर हम। हाँ चेयर्स ठीक है, बेटर है। आपका मेन कीवर्ड है ना उस पे ले लो, वो बेस्ट है। हाँ जी जो आपका मेन कीवर्ड है ना, सीड जी जी। कीवर्ड, उस पे ले लें। फिर इस पे चले जाएं साथ में। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम दानिश भाई। जी वालेकुम सलाम। सर आप लोग किस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं अभी? जिस पे आज का सेशन था। स्ट्रक्चर पे? जी जी स्ट्रक्चर पे, और जो ये जिनकी नीचे इसका उधर रिव्यू नहीं हुआ उस पे डिस्कशन चल। अच्छा मेरे ना सर को, क्योंकि सर की तरफ से इशू हो रहा था, या अगर मैं किसी की बात नहीं काट रही तो मैं कंटिन्यू करूं? जी जी करें आप। तो मेरा ना वो कट गया था, मतलब मैंने 2 की हुई थी और मैंने एक तो आपसे ही वैसे ही शेयर की हुई थी ना, लेकिन उसके बाद जब मैं सर की बातें सुनती रही तो मुझे फिर ना अपना ट्रेडमिल वाली ही मुझे फिर ज़्यादा सही लगी, क्योंकि उसकी रैंकिंग करना एज़ कम्पेयर टू माउंटेन बाइक जो है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हेलो? जी जी रैंकिंग में फिर और भी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं ना, वो भी देखने होते हैं, मॉनिटर करने होते हैं। नहीं वही ना, मतलब मैंने उसको जब देखा कीवर्ड जो है वो फिर ट्रेडमिल के ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है? और उसका ये था, फिर वो एक ब्रांड जो सर ने दिखाई वो वाक़ई में मैंने जब स्टडी किया तो मैं पहले उसको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं समझ रही थी वो वेबसाइट है, लेकिन वो अपनी ही बना के बेच रहे हैं ना, तो वैसे ही वो इतना बड़ा जायंट बैठा हुआ है, तो उसके मुकाबले में मुझे ट्रेडमिल ज़्यादा सही लगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए इसमें ना बहुत से मेथड्स आ जाते हैं। मैं भी ना आपके साथ ना एक स्टोर शेयर करूंगा, एफिलिएट स्टोर है। एक हमारा फेलोज ही है, उसने हमारे साथ ना उसकी डिस्कशन चलती है, तो उसने एक स्ट्रेटेजी मेरे साथ बड़ी ना अच्छी शेयर की। मैंने आज तक वैसे उस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं किया, लेकिन अब मैं कमिंग सून उस स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा।
तो क्योंकि सर मैंने उसके ऐसे ऐसे स्टोर के ऐसे ऐसे कीवर्ड्स रैंक हैं हाई अथॉरिटी वेबसाइट से भी ज्यादा जो है ना रैंक है, जहाँ पे 90s के जिनको लोग कहते हैं कि DN 90 है 80 है, लेकिन उसको जी जी अब जो है ना गूगल के एल्गोरिदम में इस चीज को नहीं देखा जाता। गूगल देखता है टॉपिकल रेलेवेंसी क्या है। जिस तरह ये इधर आ रहा है ना, ये जो सिंगल सोफा चेयर है 1.9 की है, आप इसके वेरिएशन में जाएं जरा। क्या नाम है, हाँ भाई आप इधर जाएं, सिंगल सोफा चेयर, इसको ओपन करें, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है, क्योंकि साथ भाई आपने ये बोला था ना कि मतलब हम मैंने यही कंसिडर किया कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो मतलब मिली तो बहुत ज्यादा नीच में, मतलब लेकिन वो ये थी कि वो ना $30 इस तरह, क्योंकि माइक्रो नीच आपको पता है वो ज्यादा नहीं होती ना, तो अमाउंट भी ज्यादा होना चाहिए और उसके आपको एफिलिएट भी मिलने चाहिए। तो मुझे फिर यही दो ही मुझे सही लगी, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा, फिर मैंने कहा चलो खैर स्ट्रक्चर बना के दोनों भेज जी देते जी, हैं सर को। वॉल्यूम हाई हो या प्राइस लेस हो तो आप इसको कहते हैं इग्नोर भी, इस फैक्टर को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत से ना क्या कहते हैं मेथड्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं। हर हर पर्सन का अपना एक ओपिनियन है, उसकी अपना एक्सपीरियंस है, तो और भी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं। अब मेरे पास इस टाइम 2 से 3 स्ट्रेटजीज हैं और मल्टीपल नीचेज हैं, मैं उन पे काम करना चाहता हूँ। तो हर एक पे मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाऊंगा। मैंने सर उस्मान की भी स्ट्रेटजी देखी है, उस सर उस्मान की स्ट्रेटजी मेरे से डिफरेंट है जो मैं यूज करता हूँ आज तक। हाँ जी, एक क्योंकि और हमारे जहन use- में आपकी जी जी बल्कि ज्यादा अच्छी तरह से मुझे समझ आई थी, मैंने जैसे आपसे किया कि जी ना जी, मतलब ये लेकिन कि उसकी भी मैं भी ना डिबेट करूंगा, उसके ऊपर हम्म, भी मैं डिबेट करूंगा सर उस्मान की स्ट्रेटजी पे ना, क्योंकि मैंने खुद क्योंकि क्या कहते क्योंकि हैं एक नीच देखी, उसमें 10,000 वॉल्यूम है, तो KD उसमें 25 आ रही है, तो मैं अब उस पर भी काम करूंगा, क्योंकि ये लेकिन सर मैं सेशन चलना है, हाँ सेशन हाँ चलना है 2 से 3 मंथ्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना कंफ्यूजन जो है ना फेलोज के माइंड में ज्यादा आ रही है, तो मैं चूंकि इस टेक्निक पे भी काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहा चले कलेक्टिवली डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि आज मैंने CCP पे भी मतलब ना डिस्कशन होते देखी, जो मैं इस पॉइंट को नहीं नोट करती थी ना। अच्छा जी, ये अब आपने ना रेहान भाई इसमें आ जाना व्यू आल, ये जो 301 कीवर्ड्स हैं। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ ये टॉपिकल रेलेवेंसी चीज क्या होती है। इसमें टोटल ये बता रहा है 2 कीवर्ड्स, एक्चुअल में 2 कीवर्ड्स नहीं है। आपने डिफरेंट जाके ना ऑल ओवर द इंटरनेट से जाके स्क्रैप करना है डाटा। एक दोबारा मिनट ये इसको अपडेट। रीओपन कर ले अकाउंट को, SEMrush को। यहाँ ट्रायल वर्जन तो नहीं है? नहीं नहीं, मेरा पेड ही है, लेकिन ये कुकीज वाला है। जी जी, रीओपन कर ले। इशू आ रहा है वैसे SEMrush में ना आज काफी, क्योंकि वो मैंने एक्सेल से शीट निकालनी थी, मेरी भी नहीं निकली, इसकी वजह से मैं रिव्यू नहीं करवा सका सर रीच। We are giving you the best of the best. चले मैं देखता हूँ अगर मेरा SEMrush चल रहा है। आप देख लो। नहीं, ये कुकीज अपडेट नहीं है। चलें, जब तक ये नहीं चला आप गूगल एडसेंस ओपन कर लें, उससे मैं बताता हूँ कैटेगरीज कैसे बनानी है। कैटेगरीज आप SEMrush से भी बना सकते हैं।
चल पड़ा। मैंने म्यूट ऑल किया, अब ओपन कर ले जिसने करना है। गूगल पर इस सिंगल सोफा चेयर के अंगेज ना आप तकरीबन ऑन एवरेज 2 से 3 हजार ट्रैफिक ले सकते हैं मंथली, अगर आप जी सिर्फ इसी कैटेगरी को टारगेट कर लें, सिंगल सोफा चेयर्स को। जी ये ओपन करें जरा। लेकिन आपको इसके ऊपर ना प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, एक एक चीज इसके बारे में लिखनी पड़ेगी। ये जो 2 कीवर्ड्स ये बता रहा है, इनको भी आपने उठा लेना। केडी को आपने इग्नोर कर देना अनटिल अनलेस T60 है, उस पे ना आ जाए। जी ये एक न्यू 1 कीवर्ड्स पे, हाँ जी 8000 यही बता रहा हूँ, 9000 तकरीबन ऑन एवरेज। इस नीच पर आप, इस नीच को आप टारगेट करके ना तकरीबन तकरीबन 7 से 8000 ट्रैफिक मंथली अपनी वेबसाइट पर लाने का पोटेंशियल रखते हैं। सिंगल सोफा चेयर मेन कैटेगरी बना रहे हैं उसमें, और जी ये जितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, 301 कीवर्ड्स आ रहे हैं, इन पर आप कंटेंट लिखें, ऑल ओवर द इंटरनेट से डाटा स्क्रैप करें इंफॉर्मेशनल कमर्शियल आर्टिकल्स का, और एक एक चीज इस पे आपने लिखनी है। तो इसी आपने नीच को टारगेट करके ना अच्छी भली ट्रैफिक आ जाएगी आपकी वेबसाइट पर। ये एक न्यू स्ट्रेटेजी आपने उधर देख लिया, सिंगल सोफा चेयर अमेजोन की मार्केट प्लेस में है, ट्रेंड इसका ठीक है। अब आप इसी पे अगर आप स्टोर बिल्ड कर लेना तो आपकी अच्छी भली ट्रैफिक आ जाएगी। बस मैं ठीक है फिर। स्टोर यहाँ पे ना असल में डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो फिर स्टेट्स जरा ओपन हो जाएंगे उसके ना स्टोर के। जी तो वो जो जिसने शेयर की अल्लाह के बंदे ने, तो वो कहेगा यार आपने आगे स्पाई करने के लिए ओपन कर दी। तो इसलिए जो है ना, मैं स्टेट्स बस मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 6 हजार ट्रैफिक है, और बैकलिंक्स उसने लिए 17, और जी एचआरएफ के मुताबिक उसकी डीआर जो आ रहा है वो 0.9 है, और ट्रैफिक आप देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं टॉपिकल रेलिवेंसी। जी इस पे आप मिनिमम कोई 10-15 बैकलिंक्स लेकर गूगल पर रैंक कर जाएंगे, और जो हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट है उनको भी आप बीट कर जाएंगे। ये जितना 31, 38, 46 आ रहा है ना, इस पे भी आपने कंटेंट लिखना है। साथ भाई उसमें से जो 1-2 आइटम्स हैं उनकी इधर अगर टाइप करके कोई एग्जांपल दे दें, मतलब इसमें एसईएम में डाल के। किस चीज की, मैं समझा नहीं पाता आपकी। वो भाई का जो आप कह रहे हैं स्टोर रैंक्ड है, उस पे कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या एक ही प्रोडक्ट? आपने कहा डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, राइट? जी जी। तो उसमें कोई किसी उसमें एक की उन्होंने क्या एग्जांपल दे दें। कहते हैं इंफॉर्मेशनल, उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल 95% लिखा, 2% सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स लिखे उन्होंने जस्ट। और वो एफिलिएट स्टोर है, राइट? जी जी। और वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स उन्होंने लिखे, टोटल आर्टिकल्स उन्होंने 60 लिखे हैं अपनी वेबसाइट पे, और ट्रैफिक आ रही है कोई 5 से 7 हजार के दरमियान वेरी कर रही है उनके स्टोर पर। सही, क्योंकि मेरे ख्याल और वो इंफॉर्मेशनल पेट में ट्रैफिक सप्लाईज ज्यादा की होती है। कैटेगरी, और वो पेट सप्लाईज की कैटेगरी है, जिसमें बड़ा लोग कहते हैं कि कंपटीशन, लोग बड़ा कंपटीशन वो कहते हैं। अब गूगल जो है टॉपिकल रेलिवेंसी को प्रेफर देता है ज्यादा, आपको उन वेबसाइट पे क्या कहते हैं रैंक करेगा जिनकी गूगल की नजर में अथॉरिटी ज्यादा है। लेकिन जब आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उस चीज को अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे ना, उस कंटेंट, उस सिंगल सोफा चेयर के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, तब आप गूगल आपको अथॉरिटी देगा ज्यादा। ये एक चीज है। इसमें डोमेन तो हम वो जेनेरिक ही लेंगे ना, कि वो भी सिंगल सोफा चेयर। जी जी ले सकते हैं आप, या कोई जेनेरिक ले लें, सोफा चेयर ले लें, उसके आगे एक मेन कैटेगरी बना दें आप सिंगल सोफा चेयर, उस पे ये सारा कंटेंट कवर करना है आपने। ये जिस पे 31 आ रहा है इसको भी आपने टारगेट करना है, लेकिन पहले आप स्मॉल कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, उसके बाद आप इस पे कंटेंट लिखना शुरू कर दें।
जी 31 50 तक 40 50 तक भी आप जा सकते हैं। इसे कहते हैं टॉपिकल रेलिवेंसी। होता ये कि जब आप केडी का फिल्टर लगाते हैं ना तो वो टॉपिकल रेलिवेंसी रहती नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें जो है ना कवर नहीं होती। जब आपने इधर केडी लगाना है तो इस सिंगल सोफा चेयर पे उसने आपको वो बताना है जिस पर केडी 29 या 30 आ रही है। तो जो 30 40 वाले जो आपने मिस कर दिए तो वो तो आपने टॉपिक में अपने टॉपिक में कवर नहीं किए, तो आपने वो उस पर भी क्या कहते हैं आर्टिकल्स लिखने जिनकी केडी डिफिकल्ट कम है या क्या कहते हैं 50 से अबव हो तो ना जाए, या 40 45 ये। लेकिन ये एक न्यू टेक्निक है जो मैंने समझा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आपने इस पे भी आर्टिकल लिखनी है जो जीरो सर्च वॉल्यूम बता रहा है, केडी नहीं बता रहा, इस पे भी आपने आर्टिकल्स लिखनी है। 301 आर्टिकल 301 कीवर्ड्स एसईएमरुश बता रहा है। इसके बाद आपने कीवर्ड प्लानर जाना है, गूगल एडसेंस से जाना है, तो इस पे भी आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। इससे आप विदाउट बैकलिंक्स गूगल पर रैंक करेंगे। कोई 10 12 या 5 7 आर्टिकल्स आपको क्या कहते हैं बैकलिंक्स लेने पड़ेंगे आर्टिकल्स पे। 10-12 लेने पड़ेंगे। हाँ जी, ज्यादा ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे, ऑल ओवर पूरी वेबसाइट पे, पूरी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी इसके वैसे लिए निश मैं आपको ना, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई इस चीज पे जाना चाहता है या इस चीज को मजीद रिसर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे ना आप लिखिएगा हाउ टू गेट ट्रैफिक विद जीरो बैकलिंक्स, तो आपके पास काफी ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी। उसमें ज्यादातर इंटरनेशनल लोगों की आएंगी, वो आप काइंडली रिव्यू कीजिएगा तो आपको मजीद और चीजें क्लियर होंगी कि विदाउट बैकलिंक्स भी आप रैंक कर सकते हैं गूगल में, और उन वेबसाइट्स पे जिनकी अथॉरिटी काफी अच्छी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ जैसा आप कह रहे हैं कि जिनकी मतलब नॉट अवेलेबल जिनका डेटा आ रहा है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि या तो मिसस्पेल होते हैं या आगे पीछे करके वर्ड होते हैं, तो उनको भी यूज करना होता है। उनको आप ऐसा करें, यही तो सर ने चीज समझाई थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का यही यही क्या कहते हैं कंसेप्ट है कि सर ने, मैं एग्जांपल दी थी कि वो एप्रन की थी शायद, कोई ना एप्रन था और कुकिंग एप्रन था, उसमें आपने इसको मैनुअल जाके जब रिसर्च करेंगे ना तब आपको एससीआरपी में जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे ना वो सेम होंगे, उसमें से जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको आप प्राइमरी कंसिडर कर लें और एक को आप सेकेंडरी कंसिडर कर लें। और ये सही। जिन कीवर्ड्स पे केडी नहीं आ रहा वो मेरे ख्याल में जल्दी रैंक करेंगे। उनको भी आपने लिखना है। बिल्कुल, इसे वो कहते हैं सबसे पहले टॉपिकल रेलिवेंसी, ताकि जी, आप गूगल को ये बता नहीं रहे कि मैं सिर्फ सेलिंग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। 95% इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखकर और 3-4% कमर्शियल आर्टिकल्स जस्ट उसमें लिखें और वेबसाइट पे 7 से 8 हजार ट्रैफिक। बैकलिंक्स कितने टोटल वेबसाइट पे 11, और आर्टिकल उसने कितने लिखे 60 50 60। जी और कैट्स पेट सप्लाईज की कैटेगरी जिसमें बड़ा लोग कहते हैं कि कंपटीशन। जी ये निश सही है ना वैसे जी जी, ओवरऑल। इस पे काम किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं गूगल एडसेंस ओपन कर लें, मैं वहां से भी आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज कैसे बन सकती हैं। दानिश भाई, ये असर सलमान आज ये बात कर रहे थे कि मैं आपको ऑन पेज एसईओ खुद पढ़ाऊंगा, तो वो जो सर रमजान ने पढ़ाई है तो क्या फिर वो क्या चीज, मतलब कि सर अलग से पढ़ाएंगे, क्या सीन है? भाई वो तो बेसिक चीजें थी, जस्ट उन्होंने बताया H1 क्या होता है, होता है एंट्री कैसे करते हैं, हम्म डाटा एंट्री कैसे करनी है एक्चुअल में, आपने मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे आपने पुट करनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें। असल में उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मेजर सर उस्मान ही बताएंगे। जो उन्होंने बताया वो बेसिक थी, अभी ऑन पेज कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने अपने लेक्चर में भी कहा था। मेरे ख्याल है सर हमजा थ्योरी पढ़ाएंगे और उस्मान साहब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल वेबसाइट पे जाकर दिखाएंगे आपके जैसे। जी जी, भाई आप गूगल कीवर्ड प्लानर लिखे ना, हाँ कीवर्ड गूगल पर गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल एडसेंस कीवर्ड प्लानर। दानिश भाई, आपका जो कि कीवर्ड का सर सर रमजान ने बताया था कि यूजिंग
आई थिंक के कौन सा था यार, गूगल का ही कोई टूल है जिसपे आप एड्स रन करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है, गूगल एड्स था मेरे ख्याल में। या तो आप कितना इस बारे में सोच रहे हैं कि अपने कीवर्ड रिसर्च थ्रू एसईएम रश करनी है या कीवर्ड हाँ प्लानर भाई, के? जी आप जो है ना काइंडली लिखें गूगल एडसेंस कीवर्ड प्लानर जस्ट, या गूगल कीवर्ड प्लानर ही लिख दो। चलें चलें, अब जो लिख दिया वही ठीक है। ये वाला हाँ जी, ओपन कर लो। हाँ जी, इधर क्लिक करें, गो टू कीवर्ड प्लानर। अब जो आपका सोफा चेयर था ना, वो आप इधर लिख दो। आपने सीखने के कैटेगरीज या ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आपने उस कीवर्ड को पकड़ के दोबारा रिसर्च करनी है, उसमें और कीवर्ड्स निकलेंगे। रिसर्च में ये इधर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इधर लिख दें सोफा चेयर। ये फ्री है कीवर्ड प्लानर? हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ आपको कैटेगरीज आपने कैसे बनानी है। पाकिस्तान में ना सर्च करें, यूएस में सर्च करें। कैटेगरीज आप यहाँ से भी बना सकते हैं, मैं तो वो एससीएम रश से भी बना सकता हूँ, वो कोई इशू नहीं। एससीएम रश से, अमेजोन की मार्केट प्लेस से जाके भी हम देख सकते हैं कि एक सोफा चेयर के अगेंस्ट और क्या क्या कैटेगरीज बन सकती हैं पॉसिबल। तो मेरा ख्याल था ये फ्री नहीं है, पेड है कीवर्ड प्लानर। इसके कुछ फीचर पेड है। मैं तो वैसे फ्री यूज करता हूँ सर। गेट रिजल्ट कर हाँ जी, ये देखिए, ये क्या कहते हैं, 2000 कीवर्ड्स निकल रहे हैं सर इसमें। ये इधर रिफाइन फिल्टर्स का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। फिल्टर्स, ये रिफाइन कीवर्ड्स का ये हाँ जी, ये रिमूव कर दो। हाँ जी, इधर आ जाए। अब आपने इधर आना कीवर्ड व्यूज में, कीवर्ड व्यूज राइट साइड। हाँ जी, इधर आ रहा है ग्रुप, ग्रुप पे चले जाओ। ऊपर आ रहा है एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज, इसको रिमूव कर दो। जी जी, अब ये ग्रुप बाय रेलेवेंसी का जो कॉलम है इसको आप ऊपर साथ आ रहा है ऑप्शन, एफ ये दरमियान में, जिस तरह एक्सेल में नहीं करते। जी जी। ये तो क्या कह रहे हैं आप? ये दरमियान में, कंट्रोल मुझे दे देंगे। जी सॉरी, मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया। भाई ये क्या कहते हैं, ग्रुप बाय को, ये जो कॉलम है ये आपने एक्सपैंड करना है। यार इसकी वो जो लाइन है ना उसमें पकड़ के उसको जरा खींचो, ड्रैग करो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी, ये हाँ जी, लो जी, ये बन गई जी कैटेगरी सर। और बताएं, ये आपकी कैटेगरीज, सोफा चेयर के अगेंस्ट, इनमें से बना लें जो बनानी है सर कैटेगरी। ये सारी कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज आ गई, कोई एक को पकड़ना आपने फर्स्ट, कोई एक कैटेगरीज, ये नहीं शुरू हो जाना कि एक कैटेगरी की फिर दूसरी। इनमें से देख सकते हैं ना जिनका वॉल्यूम ज्यादा है उनकी कैटेगरीज बना दें 8-10। सिंगल काउच, क्योंकि हमारा सिंगल है, या सीट चेयर। सिंगल सोफा चेयर के अंदर जो इससे मिलते हैं उनकी कैटेगरी बना लें।
जो आपको सैमरश में मिल रहे हैं। जितने भी बनते हैं एक को पकड़ के पहले उस पर लिख के फिर सेकंड पे चले जाएं, फिर हाँ जी, थर्ड। हाँ जी, जी बिल्कुल। तो ये कैटेगरीज के कीवर्ड की भी डिफिकल्टी चेक करनी है? चेक कर लें तो बेहतर। साथ में इनको थोड़ा क्लियर कर देना। रेहान भाई, आप पहले आपने एक अपना मेन कीवर्ड फाइनल कर लिया, राइट? उसके बाद आप ठीक यहाँ है। पे आएंगे वेबसाइट की कैटेगरीज को फाइंड आउट करने के लिए। जब आपने एक ऑलरेडी कीवर्ड अपना फाइनल कर लिया, सिंगल सोफा चेयर, अब आप चाह रहे हो कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो मेन कैटेगरी बनानी है, जो कैटेगरीज हैं उनको कैसे लिस्ट आउट करना है, ये उसके लिए मेरे ख्याल बता रहे हैं साथ भाई कि उसके अंदर आप ये टाइप्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जी जी जी। ये सही। वेरिएशंस आ जाएंगे। कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लें, 10bees.com कर लो। उसको ओपन कर। हाँ जी, ये जो ऊपर आ रहा है होम, ट्रैवल गाइड्स, रीडर्स चॉइस, इंटरेस्ट, ये हैं आपकी कैटेगरीज। जी बिल्कुल, ये जो ऊपर आ रहे ये हैं आपने, ये आप इंटरेस्ट। सिलेक्ट कर रही हैं, ये आप सिलेक्ट कर रही हैं, ये आपने कैसे सर्च करनी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर फिर हर कैटेगरी के उसके रिलेटेड आर्टिकल्स हमने हाँ जी, हाँ जी। वो अब और आपने चाइल्ड पेज बनाना है या चाइल्ड कैटेगरीज में ऐड करनी है, तो वो अब आप सीखेंगे आगे जी वर्डप्रेस में। सही। चले, थैंक यू सो मच साद भाई, आपका और सब भाइयों को। और किसी और को क्वेश्चन है तो वो कोई किसी और ने करवानी है तो करवा सकते हैं। रिसर्च इसके अलावा साद भाई और हम तो नहीं कुछ देखना। ठीक है, ठीक है, किया जा सकता था। जी साल भाई, ये पूछना था कि जिसका ये इन्होंने अभी ये सारी अपनी कैटेगरीज फाइनल कर ली हैं या अपने कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, तो यहाँ प्राइस मैटर करती है चीज़ों की? एफिलिएट क्योंकि वेबसाइट है तो हम लोग ये भी देखें कि प्राइसेस की क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस हो उतना ज़्यादा उसका जी जी, बनेगा, जी जी। कमीशन बनेगा। एफिलिएट यार इसकी मार्केट ना में तो यही चीज़ है। वीडियो जो है ना, इसकी पूरी कैलकुलेशन है, इसकी वीडियो ऑलरेडी जो है ना दानिश मीटअप पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, प्रोडक्ट प्राइस कितना होनी चाहिए, टोटल वॉल्यूम आपकी वेबसाइट पे कितना होना चाहिए, और फिर कितना CTR है, और परचेज रेट क्या होना, क्या होता है आइडियली। जी, जी, सही। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं तरह ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं या अली ड्रॉप शिप वगैरह है, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखे होते हैं, वहाँ पे भी वो हर वीक बताते हैं कि नई प्रोडक्ट्स जो आई हैं उनके पास या उनकी जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी तो इसमें आ सकती हैं या नहीं? सर मैं समझा नहीं पॉइंट आपका, काइंडली जरा। सर, अगर अपना ये जो चला रहे हैं, यहाँ पे ओपन कीजिएगा alidropship.com। ये स्क्रीन सर मेरे हाँ, पास नहीं है, इसका होल ना। मैं वो मैं जिनके पास है उनसे कह रहा हूँ जरा ओपन कीजिएगा। चले मैं कर देता हूँ। क्या alidropship.com, alidropship.com ओपन कीजिएगा। स्पेस दे के लिखना है कि वैसे? नहीं नहीं, इकट्ठा इकट्ठा ही, alidropship.com। सर मैं वैसे आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप काइंडली पहले ना एक एफिलिएट ब्लॉग चला लें,
ई कॉमर्स में जाने की तरफ, या आप अगर शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, शायद शॉपिफाई डीएस में जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ ये चाह रहा था, ये ब्लॉग पे जाइएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से भी नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ब्लॉग पे जाइएगा, यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है कैटेगरीज में यहाँ पे। सर वो तो नीच रिसर्च के मेथड्स है ना, वो आप amazon से भी कर सकते हैं, ईबे से भी कर सकते हैं, फ्लिपा से भी कर सकते हैं, सर मोशन इन्वेस्ट से अच्छा, भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं सिर्फ ये ना एक दफा आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ब्लॉग लिखा हुआ है, अ, इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे थोड़ा सा और नीचे आइएगा, थर्ड या फोर्थ नंबर पे है ये सारे ब्लॉगिंग ही है, ये जो ये। अभी हम देख रहे हैं चीजें, इंफॉर्मेशन हाँ जितनी भी है। ये ऊपर ऊपर चले गई है, ऊपर चले गई है वो अपना बेस्ट, थोड़ा सा इससे नीचे था, और ऊपर 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 जाएगा, इससे ऊपर यहाँ पे था ड्रॉप शिपिंग, इससे ऊपर ये वाला, ये बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स टू सेल नाउ, ये सर वाला। ये तो फिर वो ड्रॉप शिपिंग में आ गई ना, ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट में डिफरेंस है प्रोडक्ट्स में। जी जी नहीं साथ में जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, वो ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी ब्लॉग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। आप उन वो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में रैंक करवाना चाह रहे हैं, नहीं 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 उसके नहीं, लिए ड्रॉप आपको शिप नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रैंक नहीं, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने लगे हैं, एक ब्लॉग लिखने लगे हैं जिस पे आप बस तरीके लिख बताएंगे कि ड्रॉप शिपिंग ऐसी होती है, यानी ये भी एक नीश है ना, इस पे भी आप यस, नहीं ब्लॉगिंग कर जी नहीं जी सर, सकते हैं, अब कंटेंट लिख यहाँ सकते पे हैं। सर, यहाँ से भी आप लोग जो ना ये देखिएगा, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, और ये बता रहे हैं कि ये भी हॉट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मेरा कहने का यही है कि क्या हम लोग इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं बेसिकली कि अगर ये कुछ जो ऐसी प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म है यहाँ ना, पे आ रही हैं। जो ये प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअल में शॉपिफाई डीएस के लिए यूज किया जाता है। एफिलिएट के लिए आपको अमेजोन की मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा। माइट भी पॉसिबल है जी कि सर। जो प्रोडक्ट इधर अवेलेबल हो वो अमेजोन पे अवेलेबल ना हो। होती हैं कई जी प्रोडक्ट्स सर। इधर भी हो उधर भी हो, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि इधर वाली प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल ना हो। हम बेसिकली एफिलिएट करना जा रहे हैं, हम जी ड्रॉप जी सर। शिपिंग नहीं करने जा रहे। जी शॉपिफाई जी डीएस के जी लिए इसको यूज किया जाता है। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। साथ भाई मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, लेकिन सर से भी पूछना पड़ेगा वो क्वेश्चन, मुझे जो लग रहा है। चलेंगे, क्या करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने कुछ निशेज ढूंढी हैं, तो उनको हम देख लेते हैं क्या इन पे काम किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ओके कलेक्टिव डिस्कशन हो जाएगी ना। ओके जी बिल्कुल, मैं अपनी स्टॉप कर दूँ। जी जी। अच्छा साद भाई, एक क्वेश्चन था जी जी। कि हमारे पास जो है ना 36% अगर उसका आता है, डिफिकल्टी लेवल आता है, और रिजल्ट्स भी कम आ रहे हैं, मसलन 100 200, और क्वेश्चंस भी रिजल्ट्स का 5-6 असल हैं। में हबीब भाई शायद आप आए हैं देर से, मैंने पहले कुछ ना क्या कहते हैं डिस्कशन की है इनके साथ ना, ये असल में स्ट्रेटजीज हैं सर की, जी जी अपना जारी बात है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। तो जी हमने जी चूंकि एक आधा ब्लॉग रन किया हुआ है, तो हमारा जरा कुछ टेक्निक्स जरा डिफरेंट है। अभी मैंने ठीक है। रिसेंटली कुछ और टेक्निक्स भी क्या कहते हैं सर्च आउट की हैं, जी जी, या फेलोज के साथ और भी डिस्कशन हुई है। तो ये जो मैंने आपकी थियरी डिस्कशन ना फैक्टर्स है। कोई 20-30 मिनट्स पहले ज्वाइन की है। मुझे ये जरूर समझ आया कि आप कह रहे थे कि चाहे डिफिकल्टी लेवल हो भी तो भी आप चले जाएं बीच में। हाँ जी, हाँ जी। आप दूसरा टॉप पूछना स्कोर ये पे चाहता रैंक हूँ कि कर सिर्फ जाएंगे अगर आप टॉपिकल रेलिवेंसी पे काम करते हैं। टॉपिकल रेलिवेंसी ये होती है कि आपने एक टॉपिक पकड़ा, उस पे जी जी लिखना शुरू कर दिया, कोई क्वेश्चन था, कोई आंसर था, कोरा से आपने क्वेश्चन उठा लिए, पिंटरेस्ट से उठा लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फार्म पे चले गए, फार्म पे जाके देखा क्या मेरे टॉपिक से रेलिवेंट डिस्कशन हो रही थी, उन पे क्वेश्चंस आपने उठा लिए, बहुत सारे उठा के अपनी वेबसाइट पे लिखना शुरू कर दिए एक टॉपिक पे। उस एक टॉपिक ठीक के है। आप मास्टर बन जाएंगे, गूगल के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो आपको रैंक ना करे। इसे कहते हैं टॉपिकल रेलेवेंसी, विदाउट बैकलिंक्स आप रैंक करेंगे इसको। अच्छा साद भाई, अगर हम इतने टॉपिक कवर करेंगे तो कंटेंट में हमारा एक्सपेंस बहुत नहीं आ जाएगा? एफिलिएट में तो कम मार्जिन मिलता है, हमें कमीशन बहुत कम मिलता है। अगर हम इतने कंटेंट लिखवाएंगे तो फिर पता चले हमारा खर्चा ज्यादा और इनकम कम हो।
मैं सर आपकी बात समझा नहीं। कि आपने कहा जी उस पे एक टॉपिक हमने मास्टरी करनी है कि उस पे हाँ जी, A हाँ जी। to Z हमने सर हर उसमें टॉपिक। अब प्रोडक्ट्स भी तो ऑब्वियसली अवेलेबल होंगी ना। बेसिकली हमने क्या कहते हैं यूजर को इंफॉर्मेशन देनी है, उस इंफॉर्मेशन जी को जी हमने जी जी एक्चुअल में कन्वर्ट करना है ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में। जी, वो तो मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि उसमें आप भले एक चीज में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो या बिल्कुल ना हो, आपने दोनों को कवर करना है। ये तो बात समझ में आ गई। जैसे जी अभी हम जी सोफा चेयर देख रहे थे ना, उसमें हाँ जी 301 इतने जो है ना हमारे पास आ हाँ जी रहे थे। हम्म, उन पे आपने कहा सब पे आप कवर करें, तो इस हाँ पे जी। कंटेंट राइटिंग में खर्चा बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा? उसमें भाई ऐसा है कि कुछ उनमें प्राइमरी कीवर्ड्स निकल आएंगे, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स निकल आएंगे आपके एक आर्टिकल पे, क्योंकि हमने एक वेब पेज को मल्टीपल कीवर्ड से रैंक कर। पहला ठीक पॉइंट। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि टॉपिकल रेलिवेंसी में आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, चाहे 50 हो 100 हो, इतना आपको लिखना पड़ेगा। एआई का दौर है यार। अब तो उस्मान साहब ने भी कह दिया कि आप एआई से कंटेंट लिख सकते हैं, तरीके से उन्होंने बता दिए। अब वो आगे आप पर है कि आप कंटेंट की सेंस कैसे बनाते हैं, क्या है क्या नहीं। से मतलब हमें अगर हर उसको बनाना है ना, रैंक करना है, तो हमें रेलिवेंस जाना पड़ेगा, टॉपिक हाँ जी रेलिवेंस पे हाँ जी फोकस करना हाँ जी पड़ेगा। हाँ जी। उसमें फिर सही। केडी का फैक्टर इग्नोर हो हाँ, जाता फिर है। तो केडी मैटर ही नहीं करती जब हमने हाँ सबको जी। कवर करना है। हाँ, ये इसके हो लिए सकता है कि चैनल लो केडी को हम पहले फोकस करें, जो सर जो टफ जीरो वाले उनको जीरो एंड पे कर केडी लें। पे, जीरो केडी पे भी आपने लिखना। हाँ जीरो बिल्कुल, वॉल्यूम, जो जीरो मुझे सर्च समझ आई वॉल्यूम, है वो जीरो ये। केडी पे भी लिखना। जी जी, मुझे समझ है वो यही है कि हमें हर टॉपिक को कवर करना हाँ है, जी तभी फिर हम इस पे अथॉरिटी बोल कर सकते। हाँ ठीक जी हो, ठीक हो। हाँ जी। 60 आर्टिकल्स अब लिखे हैं ऑन एवरेज वेबसाइट में, 7 से 8 हजार ट्रैफिक है, 11 बैकलिंक्स हैं। और डीए जिसको आप कहते हैं, डीए उसका डीए 11 सब वेबसाइट। और वो अथॉरिटी वेबसाइट से ऊपर गई खड़ी है। हाँ जी। वेरी बीट गुड। किया हुआ है उसने, ये बीट किया ये हुआ है उसने। ये तो नई टेक्निक है ये। हाँ जी। ये इसको इसके लिए आप सर्च करें यूट्यूब पे। माइटी है एक, वो गोरा है, उसने ये क्या कहते हैं इस पे काम किया, 0 बैकलिंक्स के साथ 3 लाख ट्रैफिक लेकर आया अपने स्टोर। वेरी गुड। मैं चैनल अगर मेरे नेम जेन में आया था तो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये न्यू एसईओ है। ये न्यू टेक्निक्स हैं। ठीक हाँ हो गए, जी। ठीक हो गए। ये एसईओ अच्छा की हुआ। न्यू टेक्निक्स है। सही है। रात भाई स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। जी जी। दानिश भाई ये कोई निशीज है, मैंने कोई 4 जो है ना सर उस्मान के मुताबिक फाइनलाइज की है। उनमें जो जो क्या कहते हैं सर उस्मान ने पॉइंट बताया था या जी हमजा जी। ने जो पॉइंट बताया था वो हमने इसमें सारा कवर किया है। हम्म। एक्सेल की शीट में डाउनलोड नहीं कर सका क्योंकि वो ऐसी रश नहीं चल रहा था उस टाइम पे भी, अभी भी इशू आ रहा है इसमें ना। तो ये क्या कहते हैं मैंने एक निशेज, कुछ 4 निशेज देखी हैं और इनमें क्या कहते हैं काम किया जा सकता है। बाकी हर आपने अपना अपना पॉइंट ओवरव्यू देना ताकि कलेक्टिव डिस्कशन की जाए। सर जी, मैं आप सबके सुनने के बाद ना मैं आपको फिर एक चीज बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सुबह बताऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं यार। ये मेन है इसका जो टॉप स्पॉट पे रैंक कर रहा है, 89% ट्रैफिक ले रहा है, 37 KD। ये इसी तरह 98 ये ट्रैफिक ले रहा है। ये टॉप 3 पे जो SCRP में आ रही है, इतना क्वेश्चन है इसमें, 176 इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, 50 के कोई यहाँ से आ रही है ट्रैफिक, इसको 1500 कीवर्ड वेरिएशन है इसमें। माइक्रो निशे बन सकती है, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ट्रेंड इसका ये है 5 साल का, लास्ट 1 ईयर का इसका ट्रेंड ये है। ये कोई क्लॉथिंग की नीचे सर। प्रोटेक्शन भी जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है कि नेक्स्ट भी ऊपर ही जाएगी ये ट्रेंड में। साथ में क्लॉथिंग में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं कीवर्ड्स जिनमें गैप है, बट एट द एंड बात ये आती है कि उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आपका यहाँ पे शो हो रहा है ना 30,000, तो इस तरह 30,000 अबव और विद केडी लेस, उसमें मुझे भी काफ़ी सारे नज़र आए हैं। लेकिन क्या हम उनको इजीली रैंक कर पाएंगे? क्योंकि ओवरऑल सर्च वॉल्यूम इन निशेस का काफ़ी ज़्यादा है
क्लॉथिंग के अंदर? सर बेसिकली हमने नैरो डाउन होना है ना, वो इसीलिए तो हम कैटेगरीज बनवा रहे हैं। अब इसमें 33 है, जब हम इसके कीवर्ड वेरिएशन में जाएंगे हमने स्टार्ट एक्चुअल में करना है, डोमेन नेम हमने इस पे ले लेना है, डोमेन नेम अवेलेबिलिटी होगी डेफिनेटली अवेलेबल हैं सभी ये कैटेगरीज के, तो उसमें जाके हमने नैरो डाउन जब होना है ना तो 1000 2000 ओवर कैटेगरी का वॉल्यूम होगा, उसमें हमने कंटेंट लिखना, पहले उस कैटेगरी को हम रैंक करेंगे टॉप स्पॉट पे, लिंक्स वगैरह बनाएंगे, इंटरलिंकिंग करेंगे। एक केस देख लें फिर, मेरे पास है एक केस, एक साइलो स्ट्रक्चर है जी जी, उसको भी देख लेते हैं, डिस्कशन करते हैं उसको इसके बाद जी। और कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाहे इस पे? ये साथ भाई, ये जो एक कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी 37 है, उससे ये अपनी ट्रैफिक ग्रैब कर रहा है 89%। तो फिर जब आप एक जिनके लो केडी वाले पे जाएंगे तो बचती कितनी है पीछे? 11% सारी ट्रैफिक बचती है। इस पर कितना कर लेंगे? टोटल ट्रैफिक कितनी ये है इस पे जो आपने निकाली सब में से? ये 56 के है। ये तो 11 भी मुझे अच्छी खासी मिल जाएगी। बेसिकली इसकी इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो है कोई तकरीबन $40-50, क्योंकि आप इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसका ज्यादा है, तो बात वहीं पर आ जाएगी एंड ऑफ द डिस्कशन कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रोडक्ट प्राइस होगा कम। आपने मेरा पॉइंट गेट नहीं किया। जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ मुझे कि 37 केडी वाले कीवर्ड पे इसने 89% ट्रैफिक इसने ग्रैब की है, सही है ना? बाकी जो है ना जो लो केडी वाले वॉल्यूम है उस पर तो फिर पॉइंट में ट्रैफिक आएगी। सर एक्चुअल में ये टॉप स्पॉट पे इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है ना, ये भी देखें ना, पोजीशन भी तो 1 है ना, ये 1 पे है, ये 2 पे रैंक कर रहा है। 2 वाला देखिए आप ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है, 98% ले रहा है। हाँ वेरी गुड, ये भी सही। ये भी देखें, ये 3rd पोजीशन पे रैंक करके 70 आ, यानी कि जिसे आप कहते हैं डोमिनेंसी नहीं है कि एक ही स्टोर हाँ जी जो है बिल्कुल ट्रैफिक लेके जा रहा है। ये देखिए अब ये टॉप स्पॉट पे अगर इन केस ये कोई ब्रांड प्रोडक्ट स्टोर भी है तो ये 89 ले रहा है, बाकी जो है सेकंड पोजीशन पर जो आ रहा है इसके जो वेरिएंट्स है ना वो भी स्ट्रांग है। हाँ जी वेरी गुड, ये सही, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ सही जी। हो गया। ये देखें ये 98% सेकंड पोजीशन पे रह के 98% ट्रैफिक ग्रैब कर रहा है। कोई इसी एक तरह भी चल गया तो उसने अच्छी खासी हाँ जी ट्रैफिक ले। हाँ वेरी जी, गुड। इसको हम ब्रांड कंसीडर कर सकते हैं इन फ्यूचर। स्मॉल हम स्टार्ट से कर लें, बाद में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक नीच है, ये कोई क्या कहते हैं क्लॉथिंग की नीच है, ये कोई लेदर की नीच है। ये इसका 27 के वॉल्यूम है यूएस में, और ग्लोबल इसका 50 के है। क्वेश्चंस भी इसके पास अच्छे खासे हैं, वेरिएशंस का वॉल्यूम भी। इसमें यूके में भी वॉल्यूम सही है, तो आप .com पे प्रेफर करेंगे या .us पे रहेंगे या शॉप स्टोर में जाएंगे? इसका .com पे कोई तकरीबन 10,000 या $5,000 की एग्जैक्ट कीवर्ड पे बिक रही है। मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका यूके में भी वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो जी जी, आपका वैसे इस पे क्या यूएस में जाना चाहिए, स्टोर या शॉप पे जाना चाहिए? मैं इस पे .com तो क्या अवेलेबल कहते नहीं है हैं फर्स्ट ईयर। .com पे तो अवेलेबल नहीं है, मैं जाऊंगा .shop पे या स्टोर। ठीक है, सही है, फिर वो यूके को भी कवर कर लेगी। हाँ जी, ये ट्रेंड भी ठीक है, ट्रेंड भी भाई ठीक है मैं इससे। क्या कहते हैं यहाँ पे ना एक पॉइंट ऐड करता हूँ, शहजाद भाई बोल रहे हैं शायद जी। .uk के अलग कीवर्ड्स होंगे। मैं एक्चुअल में सिर्फ जस्ट अच्छा क्या कहते हैं यूएस को टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं इधर वो लोकेशन चेंज करने से आपको बताया था सर ने कि कीवर्ड वेरिएशंस भी चेंज हो जाती हैं, कीवर्ड की केडी सारे ओवरऑल द फीचर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये हम रीजन वाइज टारगेट कर रहे हैं, ये यूएस के रीजन को हम जस्ट टारगेट कर रहे हैं। अच्छा सादवी, आपने शॉप ले ली, सही है ना? जी जी, और आपने तो आपकी एक वेबसाइट वो रैंक होना शुरू, जब आप यूके में जाओगे फिर उसको कैसे सिटेशन चेंज करोगे उसकी? यूके में हम अगर उसी आप वेबसाइट पे क्या अगर करते हैं, यूएस के पहले हमने टारगेट कर लिए, ठीक यूएस है, के ओवल, तो जब हमने यूएस के टारगेट कर लिए ना, कुछ इनमें सिमिलर्स भी होंगे कीवर्ड्स जो यूके में भी रैंक कर रहे होंगे, क्योंकि जब आपकी एक ओवरऑल वेबसाइट जब रैंक होती है तो उसको यूएसए से नहीं यूके से भी ट्रैफिक आ रही होती है, कनाडा से भी डेफिनेटली ट्रैफिक आ रही होती है,
वो हम Definitely. उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे कि हमने तो जो एफिलिएट लिंक लगाना है वो तो .com पे लेना है। जी 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 तो जो यही हमारी मैं कहना वेबसाइट चाह पे जो ट्रैफिक आएगी यूके से आ रही है, इंडिया से आ रही है, कनाडा से आ रही है, तो वो तो लॉस्ट हो रही है हमारी ट्रैफिक एक्चुअल में। हमने तो .com का लिंक लगा दिया। क्या ये किसी के पॉइंट में क्वेश्चन आया कि हमने जो लिंक लगाया एफिलिएट वो तो .com पे लगा दी? हमारी वेबसाइट पे कनाडा से भी ट्रैफिक आ रही थी। अब कनाडा वाला यूके के लिंक से तो नहीं ना बाय करेगा, कनाडा वाला के लिए तो लिंक होना चाहिए था .ca का, जी amazon.ca यही मैं कहना चाह यही मैं क्लियर करना चाह रहा था। .ca का लिंक लगाना चाहिए था, क्योंकि हमें हमारी वेबसाइट पे हम चाह रहे हैं कि जो बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं हम मैक्सिमम कन्वर्जन कर सकें उससे, परचेज रेट जो होता है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। उसके लिए क्या कहते हैं वो हम इंशाल्लाह एफिलिएट मार्केटिंग में जब डिस्कशन करेंगे ना कि एफिलिएट लिंक्स कैसे लगाने हैं, वहां तो पे फिर ये इट चक्कर मींस होता है। के वहां पे फिर किसी होता ये है, मैं आपको जी ओवरव्यू देता हूँ, वहां पे होता ये कि जब यूके से कोई बंदा आ रहा होता है ना, वन क्लिक लिंक होता है अमेज़न के अच्छा डैशबोर्ड में। वहां पे जब हम जाते हैं ना वन लिंक क्लिक पर, जब हम ना एक लिंक ले लेते हैं कि एक बंदा जो यूएसए से आया उसने क्लिक किया, वो ठीक है यूएसए में डाइवर्ट हो जाएगा, और क्या कहते हैं जो पर्सन यूके से आया था वो यूके की मार्केट प्लेस में चल जाएगा। ओवरऑल जो हमारी वेबसाइट पे यूके, यूएसए या कनाडा से मार्केट प्लेस से आ रही थी ट्रैफिक, वो सारी कन्वर्जन होगी उस पर। मतलब हम सबका बेनिफिट जी, ले सकते हैं। विद इन अ वेरी सिंगल गुड। क्लिक, विद इन अ सिंगल क्लिक। वो अमेज़न इट के डैशबोर्ड में आपका एक फीचर एफिलिएट है ना, इट वन मींस के लिंक क्लिक। अगर इट मींस के अगर यूएस का वॉल्यूम कम हो, जैसे हम ब्राजील को फोकस कर रहे हैं तो मिलियंस में आता है, तो लेकिन अगर हम उसमें फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा ना कि ब्राजील की जो क्या कहते हैं लैंग्वेज बैरियर भी है, इंडोनेशिया में भी काफी बैरियर है, ये सारी चीजें हैं। रीजन और लैंग्वेज ये भी आता है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, अभी ना सिंपल रखें, अभी ये डिफिकल्टीज हाँ में जी, ना जाएं, बैरियर्स वगैरह पे ना जाएं। सर ने भी परसों बोला था कि इन चीज़ों लेकिन पर भी ना इसकी जाएं। जी जी, लेकिन शहजाद भाई जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ना वो ये जी कवर जी जी हो जी जाएगा मैं उसके बिल्कुल बिल्कुल लिए। कवर कर लिया। ठीक है दीदी, बिल्कुल अच्छा ठीक है, साथ भाई, समझ गया। आपने इसमें देखा है कि इसकी सेल्स वगैरह है हाँ जी, अमेज़न शॉर्ट और ईबे सेलिंग है पे, प्रोडक्ट। हाँ जी, और दूसरे भी कोई वेबसाइट्स हैं जो एफिलिएट कर रही हैं इसको, या कोई हाँ नहीं जी, हाँ है? जी, कर रही है इसको। कंपेटिटर्स सही है। उसे बोलते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस में ये सारी चीजें देखी। ईबे पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसकी कीवर्ड स्ट्रेंथ दिखाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ना अंडरस्टैंड करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जो ऑलरेडी ब्लॉग्स बने हुए हैं ना, उनको पकड़ें, उन पे R&D करें सैमरश पे जाके, और उनको देखें उन्होंने कैसे स्ट्रेटजीज बनाई थी। तो बस एज इट इज हम भी उन्हीं को फॉलो कर लेंगे इन स्टार्टिंग की, यानी अभी इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि चीज़ों को कैसे हम अभी हाँ तो जी, हम लगे हुए हैं हम लगे हुए हैं सीम्स लाइक एंडिंग पॉइंट पे, कि हम कोई हाँ ऐसी ब्लॉग बना लें या कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जो बस हम बनाएं और वो टॉप ही कर जी, जाए। हाँ ये जी। आप तो कह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग। थोड़ी हाँ एग्जैक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग करें अगर किसी वो को नहीं दानिश भाई अंडरस्टैंडिंग। वो एक्चुअल में क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल से हमने उस दिन काफी डिटेल से डिस्कशन कर ली थी इसमें, रिवर्स बिल्कुल इंजीनियरिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो जी, इसमें एक प्रैक्टिस मेरे भी पास कर वो भी लेते हैं ना। नीचेज पड़ी हुई है सर, मेरे हम्म। पास वो भी नीचेज पड़ी हुई है। और बताएं, पूरा क्या कहते हैं डैशबोर्ड बढ़ गया कैसा। तो बस वो ये ना कि मेन पर्पस जो है ना वो टाइम है। अभी हम स्टार्ट हुए हैं, अभी तो ये शुरुआत है इस जर्नी की। तो अभी तो बड़ा कुछ आना है आगे, और साथ में माशाल्लाह एक्सपीरियंस, इसलिए उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन हम नए नए हैं तो हमें टाइम लगाना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कोई नहीं है इसमें। ये तो देखिए, जी जी जी, तो ये जो कीवर्ड वेरिएशन है ना, ये बहुत 65% जबरदस्त, टॉप बहुत स्पॉट पे जबरदस्त। ले रही है ट्रैफिक, और इसको बीट करना भी इजी है एज कम्पेयर टू जो हमने प्रीवियस देखा था उसकी जी जी वो केडी। 37 था, ये 28 है। 37 थी, ये 28 है। इसको रैंक करना, डी रैंक करना आसान है। 65% ये ट्रैफिक ले रही है, 36% ये वेरी ट्रैफिक गुड। ले रही है, ये और बाकी कीवर्ड्स भी हैं। ये इन कीवर्ड्स कंपैरेटिवली को भी हम पिछली से, टारगेट हाँ, करके रैंक कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली पिछली उससे ज्यादा इस पे जल्दी रैंक हो सकते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसका माशाल्लाह। सीड कीवर्ड में असल में जो है ना, सीड कीवर्ड का केडी कम होगा तो डी रैंक करना कंपेटिटर्स को आसान होगा। क्वालिटी इंप्रूव करना, असल में वहां पे गैप है ना, असल में जी जी वहां जी पे गैप है। अब इस पे केडी का जो कहते हैं डोमेन अथॉरिटी, अगर हम बात कर लें सर की टर्मिनोलॉजीज में,
तो बहुत से लोग कहते हैं कि डीए कम होना चाहिए वेबसाइट का, तो उसको डी रैंक करना आसान होता है। इसमें एक ऐसी वेबसाइट है टॉप स्पॉट पे एससीआरपी में 1 में आ रही है जिसका डीए 8 है। हाँ जी, डीए सिर्फ 8 है, एक ऐसी वेबसाइट आ रही है। और जो इन्होंने टीवी रेक्लाइनर की बात की थी ना शहजाद भाई ने, वो जी, जी, ऑलरेडी जी। मैं देख चुका हूँ, लेकिन उसका ट्रेंड अच्छा नहीं था जिस वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया था। टीवी रेक्लाइनर पे सीपीसी कॉस्ट काफी अच्छी खासी है। तो देखना वॉल्यूम और केडी तो बहुत ज्यादा इनके आइडियल है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी आपने चीजें देख आपने चुके। छोड़ दिया तो फिर मैं पकड़ लूं या मैं भी छोड़ दूं? ले 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 ले, कोई नहीं। अच्छा, सही हो गया। तो क्या कहते हैं, ये है, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। ये उसके अलावा ये है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, ये है स्पोर्ट्स की कैटेगरी। इसकी वेरिएशंस का शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया। तो क्या कहते हैं, ओवरऑल इसका ग्लोबल सर्च वॉल्यूम कोई 1,60,000 है। अच्छा, आप इसके इंफॉर्मेशनल इंटेंट को आप ट्रांजैक्शनल में भी खुद ट्रांसफर करेंगे? वो जब हम इसका इसकी कीवर्ड वेरिएशंस में जाएंगे ना तो वहां से निकल आएंगे। इस पे भी क्वेश्चन आंसर वैसे थे जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ये काफी पुरानी थी, तो मैंने आज ये सर को वैसे रिव्यू करवानी थी लेकिन वो हुई नहीं, तो चलेगा, मैंने कहा चले कलेक्टिवली एक डिस्कशन कर लेते हैं, औरों के तो भी रिव्यूज कर लेंगे। आप इसके जो वेरिएशन से ट्रांजैक्शनल निकालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, तो फिर अगर इस पे कमर्शियल लिखा है तो भी फिर उसको लिया जा सकता है? हाँ जी, कमर्शियल भी, ट्रांजैक्शनल भी और इंफॉर्मेशनल भी। ज्यादातर जो मैंने आप अब देखा है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन यूजर को ज्यादा दी जाए, बेचा जी, बाद जी, में जी, जाया जाए, जी, जी। यही आज डिबेट हुई है लास्ट कुछ। 70-30 रेशियो या 80-20? हाँ जी, हाँ जी, 90-10% भी, जो अभी जो 90-10%। मॉडर्न टेक्निक का ये बता रहा हाँ है जी, उसमें तो 90 to हाँ 95% जी, उसको देना चाहिए। हाँ जी, और 2% समझ भी आती है ये बात। कहते हैं सर सेल जनरेट हुई है, 7 से 8 जबरदस्त। हजार और ट्रैफिक आ रही है स्टोर, ओनली 17 बैकलिंक्स। ट्रैफिक लेकर आ रही है स्टोर। 90-10% भी रख सकते हैं, 70-30 भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ओल्ड टेक्निक्स है, कुछ न्यू टेक्निक्स आ गई। न्यू टेक्निक्स ये कहती है 10% कमर्शियल आर्टिकल्स लिखो जस्ट। जी जी सर, और विद ओनली 17 बैकलिंक्स के साथ इतनी ट्रैफिक। हाँ जी, जबरदस्त। लेकिन वो फिर ये कि 33 के जितने कीवर्ड वेरिएशंस आ रहे होंगे वो जी। सारा आर्टिकल लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर उस जीरो बैकलिंक्स की टेक्निक पे काम करना है तो कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो कम रखें, 2,000-3,000 रखें, उसको कवर करना आसान होगा। क्योंकि जब आप उसकी वेरिएशंस में जाएंगे तो 7 से 8,000 वॉल्यूम आ जाएगा। हमें चाहिए स्टोर पर 5, 4, 4,000, 2,000, 3,000। 2,000 वाली जो कल वो फर्नेस क्लीनिंग की वेबसाइट थी, वो कह रहे थे कि $20,000 में फ्लिपेबल है, सारा सामान कह रहे थे। इट मींस कि हमें जो है ना टॉपिक रिलेवेंसी को पल्ले बांधना ही पड़ेगा अगर हमने इस पे जो है ना जी करना जी, है। अब ये देखिए ना सर, अब ये देखें जैसे कि ये है, अब मैं इस नीचे में जाता हूँ तो टॉपिकल रेलेवेंसी के लिए निकालना, देखें कि मुझे इतने कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ेगा, तब मैं कहते हैं इतनी ट्रैफिक लेकर आऊंगा और इसको लाया जा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गेम है। मैं स्टार्ट करूंगा कोई एक कीवर्ड वेरिएशन से, उसमें जाऊंगा डिग डाउन करके उसके सारे कीवर्ड्स निकालूंगा। इससे होगा ये कि मेरी प्रोडक्ट्स भी प्रमोट होगी, मुझे रैंकिंग भी मिलेगी। साथ में नहीं समझ इस पॉइंट को जरा काइंडली बताइएगा। ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, जी जी ये जी, जो ठीक हो टोटल गया। वॉल्यूम है 153, अब ये कह रहा है कि 8.4 के कीवर्ड्स हैं टोटल, 8,000 ठीक है। कीवर्ड्स हैं जिनसे टोटल ट्रैफिक आपको इतनी आएगी। अब मैंने सारे तो नहीं ना एकदम पकड़ जी लेने, जी मैंने जी। कोई 1, 2, 3 कीवर्ड्स पकड़ने, उनकी आगे मजीद वेरिएशंस में जाऊंगा, उनसे जो अच्छा, कीवर्ड्स बिकर रहे होंगे ना उन पे मैं आर्टिकल से लिखूंगा। मतलब और ये कि ज्यादा कैटेगरीज को चूज करने की बजाय कम करो, लेकिन हाँ जितनी जी, करो उनको फोकस करो। हाँ जी, जबरदस्त। उनको एज ठीक हो गया। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लिखो तो बात बनेगी। इसीलिए तो सर करें निशिस माइक्रो निशिस पे काम करें ताकि वो हम यार मैं लिमिटेड कहता हूँ रहें। 2,000 भी है ना, मैं कहता हूँ अभी मैंने अपनी जो वो क्या कहते हैं न्यू जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, इस पे मैंने क्या कहते हैं देखी है कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उसका वॉल्यूम है 3.6 के, और उस पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है वो आ रही है कोई तकरीबन 40 या 35 आ रही है, राउंड ऑफ 40 आ रही है कीवर्ड डिफिकल्टी। उसकी वेरिएशन में टोटल वॉल्यूम बनता है 7,000 टोटल वॉल्यूम निकल रहा, और
100 कीवर्ड्स इस टाइम मेरे पास उस पे पड़े हैं जो नीच लिखी जा सकती है, और 5-6 हजार ट्रैफिक मंथली आ सकती है उस स्टोर से, और उसका टोटल जो वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का 1000 वॉल्यूम है, 1000 वॉल्यूम है या 3.6 पे हम अपनी मेन कैटेगरी बना लेंगे, और 1000 पे जो है आर्टिकल आ रहा है उसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे यूजर को, और बाकी उसकी मजीद वेरिएशंस हैं, उनमें ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जिन पे 0 वॉल्यूम है, 0 KD, वो भी मैं टारगेट कर रहा हूँ। मतलब ज्यादा वॉल्यूम को देख के हमें ज्यादा अट्रैक्ट हाँ नहीं जी, होनी। हाँ जी, ये सही न्यू हो गया, टेक्नोलॉजी, ये न्यू लेटेस्ट टेक्निक एसईओ जो है, इस टाइम की ठीक है बेस्ट भैया। जा रही है ना, वो ये है, वो ये है। मैं इस तरह का भी बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। सही भाई बात। वो KRG टेक्निक भी इसी से रिलेटेड है। केजीआर में ये होता है, केजीआर भी अपना आउटडेटेड हो चुकी है, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। केजीआर में देखा जाता है एग्जैक्ट कीवर्ड कितना आ रहा है, कितनी वेबसाइट्स पे आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ना ऑथेंटिक रहा नहीं है अब, लेकिन किया जा सकता है, कर रहे हैं लोग केजीआर टेक्निक पे भी। साथ भाई जरा ना इनको वो डॉक्यूमेंट वाला केस बताते हैं, गूगल के जो पॉलिसीज है अगर उनको गो थ्रू करना शुरू कर देंगे तो काफी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि क्या अपडेट चल रही है, अपकमिंग क्या होने वाला है। एआई के हवाले से नहीं 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 नहीं, ये इसके गूगल डॉक्यूमेंट जो है ब्लॉगिंग के हवाले से अपडेट्स जो आती हैं। ये मैं समझा नहीं दानिश भाई आपकी बात। ये ब्लॉगिंग क्राइटेरिया जो गूगल डिफाइन करता है कि आपके कंटेंट कैसा होना चाहिए, रैंक्स कैसे होने अच्छा चाहिए, उस पर गूगल की अपनी एक वो है ना डॉक्यूमेंटेशन हुई है ना, उसकी हेल्प वो पूरा केस स्टडीज है उनकी गूगल की। हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए हाँ एक्चुअल में। चलें वो हम बाद ये में कर अपडेट लेंगे। है। अच्छा मीटिंग को हम थोड़ा फाइनल स्टेज पे लाके इसको क्लोज करें, फिर सुबह वार्म अप हो नई चीज़ों के लिए जी इन्हीं जी टॉपिक्स को ठीक। लेकर। तो ये एक कैटेगरी थी, एक ये कैटेगरी है 20,000 2 लाख, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। ये स्पोर्ट्स की सर कैटेगरी है, बम वैसा, माशाल्लाह बहुत अच्छी है इस आदमी, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। वैसे इस पे डन कर रहे हैं। दानिश भाई का ओवरव्यू क्या है इस बारे में? ये दानिश वो भाई की लेकिन मनपसंद आपने जो स्टैंडर्ड बनाया की वेरिएशन वो बहुत ज्यादा नहीं सर। इसमें सर वो हम निकाल लेंगे, कम लेना है ना, ये बेसिकली ब्रांड बन सकता है बाद में, आप इस प्रोडक्ट को ब्रांड भी बना सकते हैं ना, इस प्रोस्पेक्ट से भी देखें ना। अब 20,000 है, मुझे चाहिए इसमें से कोई 1,000 2,000 या 3,000 ट्रैफिक, वो मैंने लेकर आनी है अपने स्टोर पे, तो उसकी मैं अंडरस्टूड है ये तो। कैटेगरी बना लूंगा। अब ये अब फिगर्स ये अंडरस्टूड हो रही है ना, इन पे काम मेरे हिसाब से भी किया जा सकता है अगर मुझसे पूछे तो। और सीपीसी कॉस्ट भी ठीक है इसकी, $1 इसकी सीपीसी चल रही है, 8,000 वॉल्यूम, $8,000, तो ये सीधा सीधा गूगल को ये पे कर, जस्ट विद इन अ सिंगल की है, और ट्रांजैक्शन हो गई, रैंकेबल भी है, बिल्कुल। क्वेश्चंस भी बड़ी अच्छी हैं इसमें। अच्छा एक चीज और मैंने जरा क्वेश्चन। सीपीसी कॉस्ट का बता दें कि वो कितनी होनी चाहिए आइडियली, मतलब सीपीसी ना। कॉस्ट का ये होता है कि उस पे गूगल पे कंपटीशन है, लोगों की बाइंग पावर है, क्योंकि सारी बात है जितनी सीपीसी कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि कंपटीशन ज्यादा है उस पे। अगर कम एड्स है तो इसका मतलब है कि जो बिजनेस कर रहा है उसकी प्रोडक्ट हाई प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट है, इसीलिए वो गूगल को $1 दे रहा है। अब ये कोई प्रोडक्ट होगी कोई तकरीबन कोई 40-50 $50 की या 35-20 की होगी प्रोडक्ट, तो वो गूगल को $1 पे कर रहा है, जस्ट ये मनी बिल्कुल। कीवर्ड है एक्चुअली। सही, या क्योंकि ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग में भी जाती है ना। जी जी वो हाँ भी ठीक बिल्कुल। है, वो भी कंसिडरेबल है। सीपीसी को बस इतना देखें आप, जो है अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग में जाना, अगर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स पे जाना है या इंफॉर्मेशनल कोई ब्लॉग बनाना है, फिर सीपीसी को कंसीडर करना है, या किसी बिजनेस को प्रमोट करना है आपको। सही, ठीक ये दानिश भाई इसका लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड है, लास्ट 5 इयर्स एवरग्रीन ही का है। ये ट्रेंड है जी। एवरग्रीन ही है। हाँ जी, ये सर स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, कोई बड़ी वीआईपी प्रोडक्ट है।
स्पोर्ट्स में तो इसको मेरे बाद ख्याल में से प्राइवेट लेवल भी कर सकते हैं। हाँ, इसको स्पोर्ट्स में प्राइवेट तो लेवल भी कर सकते बहुत स्पेस है हमारा, अगर हम देखें हैं। ना, वो क्योंकि ये 24 ये हम्म, पूरा साल चलने वाली गेम होती है, चीजें होती हैं। और हम्म, बीच में बूम आते हैं इनके, जब जब इनके वो हो रहे होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं। रोज के 15 ऑर्डर है साइज के हम्म, ईबे पे। अमेज़न बिल्कुल। पे भी मैंने टूल पे और चेक किसी नहीं किया, एक लेकिन क्लब के बहुत साथ सारे ही शुरू कर दें तो वो ही नहीं खत्म होना है, हम पूरा हम्म, स्पोर्ट कहाँ कवर करेंगे। इस पे डोमेन भी अवेलेबल है सर, डॉट क्लब। जबरदस्त, अपनी बना लो क्लब। हाँ जी, डॉट क्लब, मेन कीवर्ड डॉट पे आगे आ रहा है क्लब। जबरदस्त। और वो डोमेन भी इजीली और वो अच्छे रेट पे दे रहा है। डॉट क्लब पे या एक डॉट स्टोर पे जो मिल रही है वो जरा कम है। जो डॉट क्लब वाला दे रहा है वो $18 दे रहा है 2 साल पे, 2 साल। सही है, जबरदस्त है। और क्लब तो इसके साथ रेलिवेंट भी है फिर स्पोर्ट्स के हाँ साथ। जी। हम्म चले, और किसी ने अगर कोई नीच फाइनलाइज करवानी है या कोई डिबेट करनी है या कैटेगरीज पे, मेरा ख्याल है डिस्कशन हो गई है, तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी हम सुबह भी रख लें। ठीक है फिर, जैसे आप। अगर कोई किसी की कोई अगर है कोई बड़ी स्पेसिफिक तो पूछ लें, नहीं तो हाँ फिर जी, हम मॉर्निंग में करते हैं। जी जी। मॉर्निंग में क्या डिस्कशन करें? मॉर्निंग पे सर को 7 बजे तो पॉसिबल हो जाए, वापडा वाले नहीं मान रहे, आप अल्लाह। डिमांड करते हैं। सर जी कोई हाल कर दो ना उसका, आप वही करें ना, बैटरी वाला का कोई बंदोबस्त करें। क्योंकि मेरी 3-4 शादियां आ गई हैं, उस पर चल रहा है, 4-5 का मतलब खर्चा करे, 4-5 लाख का भी कुछ। एक्चुअली वो 8 से 10 वाला जो टाइम होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त टाइम होता है, उसमें काफी वो प्रोडक्टिव टाइम होता है वो, काम के हवाले से। बहरहाल आपको जो सूट करता है, 1 घंटा मैं कह रहा हूँ मुस्तफीद हो जाए सर जी, आपके। आपका जिस दिन ब्लॉग लॉन्च हो गया ना, पहला आपने उसको करना शुरू कर दिया, तो फिर ये मीडिया वीडियो वाले काम जो है बड़े कम हो जाए, फिर सब लोग अपने अपने ब्लॉग्स में लगे होना, कंटेंट और ये सारी चीजों में कर रहे होंगे अपनी अपनी रैंकिंग। ब्लॉग का ही मसला है ना, तक डिसाइड हो रहा इंशाल्लाह हो जाएगा, रोला ही कोई नहीं है, कोई इसके टेंशन। अलावा आप क्या कहते हैं, यहाँ पे बिलाल भाई हैं, अगर वो कोई डिबेट या डिस्कशन करना चाहते हैं, वरना अदरवाइज हम इसको क्लोज करते हैं। सर अगर मौका दें तो मैं अपनी नीच दिखाऊं, जो जी सर जी ने लास्ट दिखाओ। टाइम पे एडवाइस करी है। जी जी, भाई मैंने अब बता दी साथ है। भी मेरी आवाज आ जी जी। जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा साथ भी मैं ना अभी मोबाइल से जूम पे लेक्चर ले रहा हूँ। ना जी मेरा लैपटॉप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं घर से बाहर आ गया था, तो इसलिए मैंने फिर आपसे ना यहाँ पे डिस्कशन नहीं की, वरना मैं डेफिनेटली आपसे यहाँ पे ना आपकी वैल्यूबल वर्ड जरूर लेता, सजेशन आपसे लेता। ठीक ठीक। तो बस एक मैं चीज का ना ख्याल। जी बोले जी बोले जी बोले बोले बोले। बस नहीं नहीं, मैं बस चाय पीने के लिए बाहर आ गया था, मैं जरा का ताज़ी हवा आता हूँ। सुबह का बेड पे बैठा हुआ था, तो मैं कहा चलो जरा ना 4-5 घंटे की काफी लंबी हुई है ना क्लास, जी इस जी। वजह से फिर, वरना जब 7 महीने पार करना शुरू की मुझे लगा शायद नहीं है ना कंडक्ट होगी, क्योंकि सब ने ना फिर भी 11 साढ़े 11 तो हो चुके थे, तो मैंने कहा शायद ना आज रात को प्लान हो, सुबह करेंगे, तो लेकिन सबने फिर जब एग्री अच्छा, किया तो फिर रात होना को। नहीं था वो, सडनली ना बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो मैं कहा यार ये इतने मैसेज एकदम कि कोई वो अलर्ट हो गया, कोई जारी हो गया कि जो ग्रुप में अच्छा मैसेज। साथ भाई मुझे सिर्फ ये बता देना, क्योंकि जब आप क्लास में थे तो मैंने तो ओपन की थी वो अपनी शीट, तो मुझे ना कुछ कमेंट कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा था कि वो कौन बोल रहा है, सामने तो नहीं आ रहा था मेरे, तो कोई कह रहा था जी आपकी प्रोडक्ट बेस्ड है, आपने मतलब कोई कमेंट्स पास कर रहा था, लेकिन अच्छा, मुझे ना मैं यहाँ इंटरनेट पे बहुत ना क्या कहते प्रॉब्लम आ हैं, रही। एडिशन करता चाहूँ कि यार अगर कोई ब्रांड की भी प्रोडक्ट है ना, वो भी डूएबल, वो भी डूएबल, उसको भी किया जा सकता है। ब्रांड की प्रोडक्ट है, कंपटीशन काम में किया जा सकता है, इशू नहीं है कोई। सही नहीं, क्योंकि ना मुझे जब जो भी वो भाई कन्वेंट कर रहा था ना, एक या दो लोगों ने बोला था, तो उस्मान साहब जो है ना उनको मतलब कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे थे,
मैंने फिर कहा कि शायद क्योंकि मुझे जो है ना मैंने एक पैंट निकाली तो लाल भाई वो मेरे को सीजनल का कह रहे थे कि आप प्रोडक्ट सीजनल है हाँ इसलिए, शायद उसमें सिर्फ ये कह रहे थे। एक प्रोडक्ट थी जिसके आगे मैंने लिखा भी था कि ये सीजनल प्रोडक्ट है, यस। बाकी हाँ हो सकता है उसमें कोई एक आधी ऐसी चीज हो जो सीजनल हो। मैंने सुना था ना, कोई एक तो आवाज आ रही थी कि ये सीजनल प्रोडक्ट्स है। हाँ ये मुझे याद है, लेकिन हो सकता है उसमें एक आधी कोई चीज ऐसी हो जो सीजनल की हो। लेकिन चले वो सुबह अगर मैं है ना, तो सुबह तो मेरी जॉब है, निकलना होता है, लेकिन टाइम लगेगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। बिलाल भाई एक और आइटम चीज थी वो मैंने बोली थी, आपकी कुछ प्रोडक्ट ऐसी थी जिनकी प्राइसेस कम लग रही थी काफी। तो जब एफिलिएट करेंगे तो हमने देखना होता है कि हम एफिलिएट क्यों कर रहे हैं, कि हम कोई भी ट्रैफिक किसी और जगह डाइवर्ट कर रहे हैं अमेज़न वगैरह पे, तो अगर वो सेल आउट होती है तो उसका हमें कमीशन मिलना है। तो जी हमें बिल्कुल माइंड में ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखना है कि जो हम प्रोडक्ट या जिस निश पे काम कर रहे हैं उसकी थोड़ी-सी प्राइस थोड़ी-सी अच्छी हो। मतलब बिल्कुल कम डेफिनेट स्मॉलर आइटम्स ना हो जिनकी प्राइस कम हो, तो उनका फ़ायदा नहीं हाँ होगा फिर। जी जी ठीक 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 बिल्कुल। जी मुकर्रम भाई, कोई आइडिया है कितने की प्राइस होनी चाहिए? ये साथ भाई बैठे हैं हमारे साथ, ये एक्सपर्ट तो वो हैं, वो हमारी बता ना सकते हैं। इस मैटर पे ना साथ भाई की हमारी बड़ी डिटेल डिस्कस पिछले ये 2 दिन रही है। इसके अलावा सिर्फ इसी पॉइंट पे पूरा एक सेशन है इनके हाँ चैनल पे, आप तकरीबन जाके 1.5 इसको घंटे का हमारा देखो। सेशन था वो। क्या ख्याल है, इसके 100 अलावा to भी 200 इसके डिजाइन? अलावा भी इस एक पहले सेशन हुआ है जिसमें बिल्कुल ये बिल्कुल बताया गया है इस कितना पे CTR मुझे होना चाहिए। सात में से थोड़ा इख्तलाफ है कि मेरे ख्याल में 20 प्लस अगर कीमत हो तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेल वैल्यू ज्यादा होती है। अब तो ये प्रॉब्लम भी हमारा खत्म हो गया कि अगर उस पर ज्यादा ट्रैफिक आएगी तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। तो 100-200 वाले पे ना, साथ में सुनिएगा, 100-200 वाले पे ना हमें क्वालिटी कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डाइवर्जन के लिए हमें पावरफुल कंटेंट चाहिए होगा। क्या कहते हैं? कंटेंट तो आपको 20 वाली पे भी चाहिए होगा, यूजर लेकिन चलो बेस्ड कंटेंट मजाक को। मजाक में 20 वाले फिर भी कोई ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 20 या 50 का स्टैंडर्ड होना चाहिए। 100 से ऊपर तो अगर लाजमी नहीं होना चाहिए कि 100 से ऊपर हो। कमीशन रेट कम भरेगा ना सर, ये भी तो बात है ना। अब एक सेल हो तो दो इसकी तीन बजाय डॉलर उस तो आने चाहिए। कैटेगरी में चल जाए, इसकी बजाय उस कैटेगरी में चल जाए जिसमें कमीशन ज्यादा मिल रहा हो। लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस ही $19 है या $20 है, 4% भी है तो $20 का 4% बने, वो आप देखने कितना बनता कमिंग है। भी तो एक ज्यादा परसेंट हो भी। गई। और सर जी शुरू तो करें फिर उसमें भी आ जाएंगे हम चीजों पे। कभी शुरुआत किसी की नहीं है और हम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ना दानिश भाई के जी इसमें ना 50% प्रोडक्ट्स हमारे नीचे से जिनके हम कहते हैं आउट हो जाती है, कि अगर हम इस पे आए कि हमारी प्रोडक्ट की जो वैल्यू ना, क्योंकि अब हम लोगों ने ना साथ में तो अपने एक पे बात कर दी। मैं खिलाफ इसलिए कर रहा हूँ कि जो है ना बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने ना फोकस अब प्राइस पे देना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने, ये मैं सही बता रहा हूँ। तो हमें फोकस प्राइस के बजाय ना जो और चीजें ना उन पे भी देना सर चाहिए। जी प्राइस को हमें 50 तक या 40 तक लेके आना चाहिए था। बिल्कुल एक्चुअली हम जिस फील्ड के अंदर इस वक्त हम आए हुए हैं ना सारे लोग, इसमें बहुत सी वैरायटीज है, बहुत से वेरिएशंस हैं। तो जी 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 बेशुमार जी लोगों का जी। जोर जो ना इसी में चाह रहा था कि कोई क्राइटेरिया, तो फिर वो साल भाई ने भी एक क्राइटेरिया सेट कर दी कि चलो इस पे आ जाओ, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो ना। वो जब हाँ स्टार्ट ये होगा ना तो फिर देखिएगा बड़े ठीक बड़े है। आगे से रास्ते निकलने बड़ा अभी तो कुछ भी नहीं हमने किया। एटलीस्ट बहुत- ब्लॉग बनाए तो फिर सही, इंस्टॉलेशन तो शुरू करें चीजों की। जी 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 वो अपना बिल्कुल सही। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाए, उस पर कोई अपना नाम शाम लिखे, कोई अपना फोन नंबर लिख दो, कुछ तो शुरू करें। फिर उसके बाद आएंगे हाँ ये हम लिख रहे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और रन टाइम पर विद इन 7 to 10 20 डेज के अंदर अंदर हमें वो पता लगना शुरू होगा कि हमारी ट्रैफिक कैसी चल रही हाँ है, सही स्टैटिस्टिक्स हमें कह रहे मिलेंगे। फिर हम उन चीज़ों पे जोर लगाएंगे और फिर हमें भी पता होगा कि हाँ, फिर वो चीज़ें हमें याद भी रहेंगी इवन के कि अगर वो स्टैटिस्टिक उसके गेट डाउन है तो हमें फिर उस स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे कि यार ये हमारा जो ट्रैफिक ने ये ग्रो नहीं कर रही है, इतने दिनों से ये ऐसे चल रहा है, हम इतना इतने इतने क्योंकि कीवर्ड्स भी ला रहे हैं, सारा कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि $100+ पे जाएंगे तो आप आधी जो है ना गार्मेंट्स कैटेगरी को उड़ा देंगे, आप अब बहुत सारी होम एंड किचन को उड़ा देंगे, तो काफी सारे फिर हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो अगर मेरा ख्याल प्रोडक्ट्स में 40 से हम प्लस प्रोड हो सर तो भी चल हम जाएगा। सर प्रोडक्ट्स के मैं उसके अलावा भी रिव्यूज टारगेट अगर हेड पे हूँ। 1000 में मैं रिव्यूज अगर 1000 में हो और प्राइस 40+ हो तो मेरे ख्याल में चल जाएगी वो। अच्छा मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक एडिशन करता हूँ सर, आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लें, $100 $200 वाली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल सही, ऐसा भी हो।
ऐसा भी हो सकता है। अच्छा मैं आप आपको 10-20 वाली प्रोडक्ट ना करें प्रमोट। अगर हम हाँ, प्रोडक्ट ये बात सही है कि हमारे अपने प्रोडक्ट के जो हाई प्राइसेस हैं आप उनको ले लें। चलें इस मीटिंग को क्लोज करें और सुबह मैं मेरा क्वेश्चन था जी बोले। साथ पे जो लिस्ट एक दफा दिखानी थी क्योंकि मैं सर से भी की थी लेकिन वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्ट किया आपकी मीटिंग साथ में ही है यहाँ पे। जी बोले जी जी साथ में मैंने अभी ये सेलेक्ट की थी, मैंने अभी फाइनल नहीं किया। ये प्रोडक्ट है बेसिकली, तो इसकी प्राइसेस डिफरेंट ही हैं आप देख रहे हैं। और अमेज़ोन पे तो एक सेलर के मैंने भी चेक किए हैं, किसी को तो 60 ऑर्डर आ रहे हैं मंथली, मतलब कि दिन के 2 लगा लें, और ईबे पे आप लगा लें तकरीबन 4 आ रहे हैं इस नेम से। ये इसका ट्रेंड है 12 मंथ्स का, और 5 ईयर्स का करूँ तो वही सेम जिस तरह का भी आप दिखा रहे थे, कुछ इस तरह का है। ठीक है, बल्कि मैं सिर्फ ये देख रहा था, ये यूएस में मैं करना चाह रहा था। ये जो बेस्ट एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। इस पे आप कंटेंट रेलेवेंसी पे काम करें, इस नीच में रहकर 6000 टोटल वॉल्यूम है, और ये देखें 20,000 इसकी वेरिएशन से यही नहीं मुकती इस पे। ये अलग अपनी अपनी जगह, ये एक अलग माइक्रो नीच, एक अलग कैटेगरी है। इसी एक कैटेगरी को पकड़ लें, क्रश, राइडल, इसकी एक कैटेगरी बना लें। इस पे देखें कोई 5, 10, 15 कीवर्ड्स आपको इस तरह के मिल जाएंगे, उनका वॉल्यूम बनेगा कोई 2000, 3000। उसी पे एक कैटेगरी बिल्ड कर, फिर दूसरे को पकड़ उस पे कैटेगरी बिल्ड कर। अच्छा साथ में ये जो मीन्स की ये टॉप वेबसाइट थी ना, इनकी ट्रैफिक ठीक है 898, अगर इस कीवर्ड के बेस देखी जाए ना तो 47% ये वाला जो कीवर्ड है ना इसको बेस ले रहा है हर वेबसाइट में। अगर ब्रांड को छोड़ दिया जाए अमेज़न वगैरह को, 1 या 2 या 3, तो ये बेटर है कि इससे भी ऊपर ट्रैफिक होनी चाहिए 1-2 के। 50% से ज्यादा ट्रैफिक होना तो कीवर्ड एक्सेप्टेबल है, ये सर हमजा ने बताया। ठीक होगा, 50 किसी या का 45 है ठीक है। नहीं मैं ये जो ओवरऑल ट्रैफिक होती है जैसे 898 है तो ये ठीक है। आपने देखना कि इस कीवर्ड पे कितनी है ये ट्रैफिक। इधर जाना फॉर एग्जांपल ये वॉइस अभी भी ये आपकी ब्रेक हो रही है, नॉइस बोल सकते हैं। वेट एक सेकंड, ठीक है। क्रैश होता और इसको दोबारा ऑन किया, आवाज आ रही है? जी अब ठीक है बोलें। जी अच्छा, ये मैंने कुछ पहले भी इसका ना किया था, अभी आज चेंज यहाँ पे आ रहा है। और अगर मैं सिर्फ इस वेबसाइट पे इस कीवर्ड पे ट्रैफिक देखूँ तो 42% है साथ पे ही। यही मुझे सिर्फ सिलेक्ट करते इशू आ रहा था, मैं यही पूछना चाहता था एक्सेप्टेबल है कि 50% से ऊपर ही देखना है? जी जी ठीक है, 42% भी कोई कहते हैं थोड़ी नहीं है ट्रैफिक। ठीक है। अच्छा Amazon पे बस सेलर कम है इसका, तो मतलब रिजल्ट लेकिन सेल हो रही है 271 है। eBay अभी पे मैंने चेक सिर्फ करना। कंप्लीट सेलेक्ट नहीं, अच्छा eBay ये पे अगर अगर डिलीवरी का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लाहौर किया हुआ है आपने हाँ Amazon। नहीं वो भी जी वो चेंज हुआ हुआ, वैसे वो भी कर देता हूँ। ये यूएस पीछे 844 हो गए, ठीक है बेहतरीन। ठीक है। और eBay पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं ना होम एंड किचन पे काम करना चाह रहा था, मैंने वैसे सिलेक्ट कर लिया, मेरे दिल उस पे था लेकिन फिर भी मैंने सेलेक्ट कर ली, मैंने कहा ये ठीक है। नॉइस फिर आ रही है। आपके माइक से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। बिलाल भाई की तरफ से आ रही है। अब ठीक है? हाँ सुकून आ गई। अच्छा साद भाई, ये जो ब्रांड है ना, ये जिल्दी जान वाला,
ये इसकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग है अमेजोन पे, और मैंने इसी के नेम से ना एक 2 स्टोर वाली अभी डोमेन ली है, ये जिल्दी जहान, इसकी ही सबसे ज़्यादा सेल्स होती हैं, और ये आज की सेल्स हैं अगर देखा जाए जिसमें मेरा कीवर्ड यूज़ हो रहा है। तो बेस्ट है आपके लिए आज से सेलेक्ट कर लूँ क्या? मैं मोहम्मद किचन में वैसे देखना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखी है, एनालिसिस किया है इसका। ठीक है ये ना, इस पे भी किया जा सकता है काम ना आप, या अगर आप नहीं इस नीच में अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो फिर आप नीच चेंज भी कर सकते हैं, इशू नहीं है कोई, 10 मिनट में नीच मिल जाती है। हाँ समझ जी, वो मिल जाती। मैंने कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ना एक ये सेलेक्ट की आप थी, इस आपको तरह अक्सर करें, भी चीज़ हुई है। सारी बातें छोड़ें, आप राइड को रिमूव कर देंगे ऊपर। हाँ राइट जी, को। हाँ जी, राइड को रिमूव कर दें। अब हाँ जी, इंफॉर्मेशनल भी है, ट्रांजैक्शनल भी है, वेरिएशन में जाए। बयालीस हजार की वर्ड्स हैं इसमें। स्लो है, चले चल के। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा और ड्रम सिंबल्स, ऐसा सिंबल्स वगैरह भी हैं। ये ड्रम है, इस पे भी किया जा सकता जी है। जी जी जी, ठीक हो गया था अभी। इस बस ठीक है, यहीं से मैं स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा था ना, जब मैं सेलेक्ट कर रहा था, यहाँ से इजी हो जाएगा। ये ठीक है आपकी साहब, भाई क्या कहते शुक्रिया। हैं कैटेगरीज है, ये आप कैटेगरीज बना सकते हैं। ये देखिए ऐसी उम्र से जी कैसे कैटेगरीज बनानी है, इधर साइड पे ऑप्शन आ रहा है, राइड का, क्रश का, जी जी ड्रम का, ये अपनी अपनी जगह एक एक जी जी कैटेगरीज है। जी जी, ठीक हो गया। ठीक है साहब। साथ भाई आपको जी आवाज आ जी रही? ये फिलहाल पे की ना एकदम से वॉइस उधर से आ रही काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। हेलो जी जी साथ भाई, मैंने बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि अमेजोन पे जो आता है टिक मार्क होता है और